हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिनलाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं असेलिया केएल सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये कंपनी है जो आपकी सॉफ्टवेयर जायंट है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। मेनली फाइनेंशियल, कमर्शियल, कार्गो, एनालिटिक्स सॉल्यूशंस बनाती है इनके लिए। और बहुत सारी कंपनियों में रिक्वायरमेंट रहती है ऑपरेशंस अपनी कंपनी के स्मूथ करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी की यूज़ करके आप काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव अपना पूरे सिस्टम को कर सकते हैं। तो असेलिया केएल सॉल्यूशंस काफ़ी सारी कंपनीज को ये प्रोवाइड करती है। प्लस इसके करीब 400 क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड जिनको ये हेल्प आउट करती है, जो जहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड क्लाइंट्स हैं, एयरलाइंस, शिपिंग, कार्गो एक्सेट्रा, काफ़ी क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी की अगर बात करें और फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप करेंटली 1348 करोड़ का है। हमने एक साल पहले जब कंपनी की वीडियो बनाई थी उस समय 1417 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप था और स्टॉक का प्राइस 939 था। करेंटली स्टॉक का प्राइस 906 है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस कंपनी में बहुत कम करेक्शन आया है। तो ये एक चीज़ बताता है कि ये कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोग और इन्वेस्टर्स हैं जो इसको ख़रीद रहे हैं। और मार्केट में करेक्शन आने के बाद, कोविड के बाद भी इसका स्टॉक इतना नहीं गिरा है। अगर हम कंपनी की असेट बेस की बात देखें तो कंपनी में 273 करोड़ के असेट्स हैं। यूजुअली कंप्यूटर्स की कंपनी में ज़्यादा असेट्स नहीं होते हैं क्योंकि उनका मेन जो आउटफ्लो होता है मनी का वो ह्यूमन रिसोर्स पर होता है। कंपनी की करंट बुक वैल्यू 132 रुपीज़ की है और कंपनी डेट फ्री है। कंपनी की अगर ग्रोथ देखें 2015 से 2019 में कंपनी की सेल्स ग्रो करी है एट द रेट ऑफ 9.34% CAGR। CAGR का मतलब है कि रेगुलरली हर साल आपकी 9.34% से ग्रो कर रही है। इसी के साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अगर देखें तो कंपनी लगभग 24 to 25% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, विच इज़ प्रिटी मैसिव। मतलब 400 करोड़ के टर्नओवर पर लगभग कंपनी 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लेती है। सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। कंपनी ने 2019 में 433 करोड़ का अपना टर्नओवर किया था, जिसमें से कंपनी ने 106 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और ये प्रॉफिट जो कंपनी का है पिछले 5 सालों से रेगुलरली 12.5% के आसपास इंक्रीज कर रहा है हर साल। सो काफ़ी की कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, सेल्स भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। लेकिन कंपनी हल्की सी ओवर वैल्यूड लगती है ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स। लेकिन अगर पी रेशो के हिसाब से देखें तो 13 के पी के आसपास है कंपनी, विच इज़ प्रीटी डिसेंट, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है उस फ्रंट पर। इसी के साथ ही अगर हम फ्यूचर रिटर्न्स निकालने की कोशिश करें तो कंपनी का स्टॉक का रेट 2017 में 1350 के आसपास इंक्रीज कर गया था, जो अभी करेक्ट करके आपका 900 के आसपास आया हुआ है। 2019 में भी पिछले साल के आसपास कंपनी का रेट 860 था, लेकिन अभी 906 है। कंपनी यूजुअली पीई रेशियो अगर देखें कंपनी का तो वो ट्रेड करता है बिटवीन 12.11 एंड 22.17। करंट कंपनी का पी है 12.76। तो ये इसी रेंज के बीच में है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसी रेंज में रहेगा और आगे आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। फ्यूचर रिटर्न निकालने के लिए सिंपली हम लोएस्ट पी को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। इसका तो 2019 का अर्निंग पर शेयर आपका आया था 71.02। तो इस हिसाब से अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपका 12.5% के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज करेगा तो अगले आने वाले 5 सालों में इस तरह ग्रो करेगा। आप नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2020 में 79.65 हो जाएगा, 21 में 89.32 हो जाएगा, 22 में 100.18 हो जाएगा और ऐसे ही बढ़ते हुए 24 तक ये 126 के आसपास हो जाएगा। अगर मैं 126 को अपने लोएस्ट पी जो हमारा इसका स्टॉक का है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स 12.11 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को सिंपली ये पता चलेगा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो सकता है, इसका मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है 2024 में। पी का फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो हमको यहाँ प्राइस तो पता नहीं है, पी पता है। तो पी को हम फ्यूचर के एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइस पता चल जाता है उससे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम ये 1525 रुपये के पास हो जाएगा ऑन द लोएस्ट लेवल, और हाईएस्ट अगर देखें तो लगभग 2790 के आसपास होता है। अगर ऐसा होता है तो आपको 11 से 25% तक के रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स स्टॉक में देखने को मिलेंगे। एफडी में अगर देखें तो एफडी में अब इस समय लगभग 5.5 से 6% के एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं आपको, और ये स्टॉक आपको 11 से 25% तक के रिटर्न्स दे सकता है। तो ये काफ़ी सही है। ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो कंपनी के ऑडिटर्स काफ़ी सही हैं। बीएसआर कंपनी एंड एनएलपी इनके ऑडिटर्स हैं, और जो ऑडिटर्स टॉप 10 इंडिया के ऑडिटर्स में आते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के ऑडिटर्स बीएसआर कंपनी है, तो उस फ्रंट में भी काफ़ी सही है। कंपनी के कैश फ्लोज जो हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज
वो भी काफ़ी डिसेंटली मैनेज्ड हैं। इस साल कंपनी ने सिर्फ 3 करोड़ के इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में पैसा लगाया है और फाइनेंसिंग में 86 करोड़ का डेट और लोन्स जो थे वो रीपे करे हैं, और कैश फ्लो कंपनी में 87 करोड़ का है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्लस इसी के साथ ही कंपनी में एक और अच्छी चीज़ जो है वो है 3.54% ईयरली का कंपनी आपको डिविडेंड यील्ड देती है। मतलब कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3.5 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, और उसके अलावा स्टॉक में जितना ग्रोथ हो रहा है वो तो आपको मिलता ही रहेगा। तो कंपनी काफ़ी सही है। नियरेस्ट सपोर्ट 800 रुपये है, और रेजिस्टेंस देखें तो 1050 के आसपास है। एक कंसर्न का फैक्टर ये है कंपनी में कि कंपनी में इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड होल्डिंग सिर्फ 5.5% की है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर कंपनियां बहुत स्ट्रांग होती हैं तो यूजुअली कंपनी में आपको 20 से 30% तक का तो आराम से इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड होल्डिंग मिल जाता है। लेकिन ये फैक्टर इसी वजह से है क्योंकि कंपनी का जो सेक्टर है वो हल्का सा ऐसा है जिसको कंपटीशन आराम से मिल सकता है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसी फील्ड में हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडिंग, क्योंकि अगर बेटर टेक्नोलॉजी आ जाती है कंपनियां मूव ऑन कर जाती हैं। तो बस यही चीज़ है जो हमको कंसिडर करना है। उसके अलावा कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एथिकल लग रही है। और इसी के साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। प्लस आप यूडेमी के हमारे कोर्सेज देख सकते हैं जहाँ पर आप बेसिक से समझ सकते हैं किस तरह आपको स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है और कैसे रिटर्न्स कमाने हैं। प्लस हमने एक नया सेशन स्टार्ट करा है जिसमें कि आप मॉर्निंग 11 to 1 o'clock के बीच में हमारे एक एक्सपर्ट से टेक्निकल एनालिसिस करवा सकते हैं। आप कोई भी हमारे चैनल पे आइए, कोई भी स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे टेक्निकल टिप्स मांग सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप अभी टेक्निकल एनालिसिस और एनालिसिस चाहते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ।